हेलो प्यारे बच्चों। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास 10th ऊंचाई और दूरी का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको उसको भी आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। उस बिंदु से फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करने पर टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि टीले की ऊंचाई के ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस फाई कॉट अल्फा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा है। तो ये चित्र पहले से ही मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप देख सकते हो। चित्र मैंने पहले ही बना रखा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे हमसे बोला गया तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना बिंदु ओ से टीले की चोटी बी, यहाँ पे लिख लेते हैं माना बिंदु ओ से टीले की चोटी, टीले की चोटी बी का उन्नयन कोण थीटा, बी का उन्नयन कोण थीटा, ठीक है। उन्नयन कोण थीटा है, कितना है बेटा, थी। जबकि बी जो है बी के ठीक नीचे बिंदु ए है, बिंदु बी के ठीक नीचे क्या है, बिंदु ए है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बेटा, कोण ए ओ बी बराबर हमारा थीटा हो गया। कोण ए ओ सी बराबर हमारा फाई हो गया। कोण ओ सी, केवल ओ सी लेते, ओ सी बराबर हमारी दूरी है बेटा ए। ओ सी बराबर कितनी है हमारी, ए दूरी। ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं बिंदु, बिंदु सी से ए बी तथा ओए पर क्रमशः हमने लंब डाले, लंब सी डी तथा सी ई, ये हमने दो लंब बना दिए, ठीक है। दो लंब हमारे बन गए हैं। अब अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लंब हमारे हो गए, ये सी डी सी ई और ए डी, दो हमारे लंब हो गए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हमारे पास दो लंब हैं तो हम लोग मान लेते हैं कोण डी सी बी। देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, बी सी डी, यानी ये हमारा अल्फा कोण है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण पी सी डी बराबर ये हमारा कोण हो जाएगा अल्फा। और टीले की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, टीले की ऊंचाई, टीले की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, कितनी मानेंगे हम लोग, टीले की ऊंचाई हमारे पास है एच, यानी कि ए बी बराबर हमारे हो जाएगा बेटा कितना, एच हो जाएगा, ठीक है। टीले की ऊंचाई ए बी बराबर कितना हो गया, एच। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ ई सी में, देखिए ओ ई सी में, इसमें हम लोग लगाएंगे यहाँ पे साइन फाई। देखिए साइन फाई कोण है तो साइन फाई बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे साइन फाई बराबर सी ई अपान में ओ सी हो जाएगा। तो ये हो गया सी ई अपान में ओ सी। अब देखिए सी ई बराबर हमको क्या दे रखा है बेटा, सी ई, नहीं तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सी ई। ओ सी बराबर हमें के दे रखा, तो यहाँ पे हम के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा सी ई बराबर के साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। के साइन फाई हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कॉस बराबर लेंगे, देखिए तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस फाई बराबर, तो इसके बेटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ओ ई, ओ ई अपान में ओ सी रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा कॉस फाई बराबर ओ ई को ऐसे ही रखते हैं हम लोग, और इसको हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा के, तो ओ ई बराबर हमारे पास आ जाएगा के कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने दो वैल्यू निकालनी, ओ ई की और सी ई की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब देखिए, अब ए डी बराबर बेटा होगा ए सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए डी बराबर बेटा आपका कितना हो जाएगा, ए डी बराबर आपका हो जाएगा सी ई,
देखिए चित्र में दिखा दूँ, ये भुजा हमारे पास AD है, तो जितना ये है AD उतना ही बेटा क्या है CE है। ओके, तो ये हमारे बराबर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो मैंने CE बराबर निकाला है उसको हम लोग लिख सकते हैं CE बराबर AD बराबर लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो ये हो जाएगा AD बराबर K साइन फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं यहाँ पे दूसरा त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज OAB। OAB में मैं आपको त्रिभुज दिखा दूँ, AOB में पूरा त्रिभुज मैंने लिया। तो जब मैं पूरा त्रिभुज लूँगा AOB में तो हमारा कोण बन रहा है थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे टेन थीटा बराबर बेटा आधार, तो आधार AB रहेगा और ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी OA। ठीक है, तो यहाँ पे AB बराबर हमने H ले रखा था और OA बराबर हम लोग O ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम OA बराबर निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा H अपॉन टेन थीटा। तो OA बराबर हमारे पास हो जाएगा H कॉट थीटा। इसको हम समीकरण नंबर यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं समीकरण पहले से ही, तो इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा CD बराबर होगा EA। ये जो CD है ये वाली लेंथ जो है वो इसके बराबर होगी हमारी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि CD बराबर मेरा क्या हो जाएगा बेटा EA होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको अगर निकालें तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बेटा देखिए OA माइनस का OE। चित्र में देखिए OA अगर मैं पूरी चाहिए तो हम क्या करें उसमें से इसको माइनस कर दें। तो फिर क्या किया OE को हमने माइनस कर दिया तो हमारा EA निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए OA की वैल्यू हमारे पास हमको दी गई H, ये मैंने निकाली है कॉट थीटा माइनस OE की वैल्यू हमको दे रखी है K कॉस। देखिए ये मैंने यहाँ पे निकाली थी OE की वैल्यू K कॉस फाइव। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ K कॉस फाइव। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए या मैं लेता हूँ BD बराबर। ठीक है, इसको मैं समीकरण दे देता हूँ तो अब मैं लेता हूँ BD। देखिए BD बराबर मेरे पास बेटा कितना हो जाएगा AB माइनस AB माइनस हो जाएगा AD। अब देखिए AB हमारे पास H है टोटल ऊंचाई, माइनस AD हमने अभी निकाला था कितना था बेटा K साइन फाइव। यहाँ पे रख देता हूँ K साइन फाइव। अब ये दोनों दूरियां बेटा हमारे आपस में कैसी हैं बराबर बराबर। ठीक है, तो देखिए पुनः हम लोग अब यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज BCD में तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉट अल्फा बराबर। अब देखिए ये मैंने त्रिभुज लिया BCD यानी कॉट अल्फा मैंने लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा BD अपॉन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा CD, ये आधार हो जाएगा CD अपॉन BD हमारे पास लंब होगा। अब देखिए CD की वैल्यू मेरे पास है, BD की वैल्यू मेरे पास है। ठीक है, तो उसी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए CD बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मैंने CD बराबर निकाल रखा है तो कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा H कॉट थीटा माइनस K साइन फाइव अपॉन इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा H माइनस K कॉस है। ठीक है, ये साइन साइन फाइव ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करते हैं हम लोग इसको इधर भेजेंगे, तो इसको न्यू पेज पे लिख लेते हैं यहाँ पे कॉट अल्फा बराबर ये मेरे पास हो जाएगा H कॉट थीटा माइनस K कॉस फाइव होगा अपॉन में बेटा कितना होगा H माइनस K साइन फाइव होगा। तो इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉट अल्फा H माइनस ये हो जाएगा K साइन फाइव और कॉट अल्फा बराबर हो जाएगा H कॉट थीटा माइनस K, ये हो जाएगा कॉस फाइव हो गया। अब हम क्या करते हैं एच एच वाले एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा H माइनस हो जाएगा H कॉट थीटा बराबर इसको उधर लेके जाएंगे
तो ये हो जाएगा के साइन फाई कॉट अल्फ़ा माइनस के कॉस फाई। यहाँ से हम लोग एच कामन करेंगे तो ये बचेगा मेरे पास कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा बराबर के हमारा कामन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा साइन फाई और कॉट अल्फ़ा माइनस का कॉस फाई। ठीक है, अब इसको अपान भेजेंगे तो देखिए मेरे पास h बराबर आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, h बराबर हो जाएगा के ब्रेकेट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन फाई है और कॉट अल्फ़ा माइनस हो जाएगा बेटा कॉस फाई। अपॉन में मेरे पास कितना आ जाएगा, अपॉन में मेरे पास आएगा, देख लिया, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा, लिख सकते हैं कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा, माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन करेंगे ऊपर से भी, तो ये बन जाएगा के कॉस फाई। ठीक है, माइनस हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे साइन फाई और कॉट अल्फ़ा। ठीक है, ये माइनस चिन्ह कॉमन किया तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा माइनस का एक जगह पे थीटा भी है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा। ये हमारा h बराबर हमारा आंसर भी हो जाएगा। यही हमको ज्ञात करना था, यानी कि टीले की ऊंचाई, टीले की ऊंचाई हमें निकालने, तो आइए के कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फ़ा अपॉन ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।